A very warm good morning to my lovely students. तो वेलकम बैक इन अवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस करेंगे। 10.1 के क्वेश्चंस आपने किया होगा। आई होप कि आपकी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताते जाइए, ठीक है। चलिए 10.2 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम करेंगे कहां से? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक में एमसीक्यूज है। हाँ, एमसीक्यूज को अप्रेस करेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट्स है, मैं उनको करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिए एक टेबल बनाई गई है, इसमें एक ऐसे जो है टेबल है। ओके बेटा, देखते जाओ इसमें क्या टेबल है। इसमें ये है, क्या है? ये x, ये y, ये 4 है, और फिर है 8, 5, कुछ नहीं, 20, and then 40 और इधर 2.5। जहां पर वैल्यूज नहीं गिवन है, जहां पर वैल्यूज नहीं है, जहां पर मैंने रखा वहां पर आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। कहा जा रहा है कॉपी द फॉलोइंग टेबल इफ y जो है वेरीज करता है इनवर्सली एज x, मतलब y x से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यू आर नोइंग वेरी वेल व्हाट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी। इट मींस इफ वी इंक्रीज द फर्स्ट वैल्यू देन द अदर वैल्यू डिक्रीज, if we decrease the first value then the other value increase। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि सर अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूं, स्पीड अगर गाड़ी की बढ़ा देते हैं तो आप कुछ जल्दी पहुंच जाएंगे स्कूल कहीं पर भी, और अगर आप स्लो हो जाते हैं तो लेट पे पहुंच रहे हैं। इट मीन्स टू से दैट द स्पीड एंड टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। इट मीन्स अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड कम होती है या ज्यादा होती है तो उसका किसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा? फर्क पड़ेगा टाइम के ऊपर। अगर आप अपनी स्पीड को ज्यादा रखा है तो टाइम कम लगेगा, है ना। वैसे ही ऐसे डेज का मतलब है कि अगर अलग अलग क्वेश्चन इसमें आएंगे, देखिए उनके हम टाइप्स बताते जाते हैं। बट इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ऑलरेडी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है, तो आपको डिटरमाइन करना है अननोन वैल्यूज। अगर हम इसको x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं तो ये x1 होगा और ये बेटा y1 होगा। ये x2 है तो ये y2 है, ये x3 है तो ये y3 है, ये x4 है तो ये क्या है बेटा? y4, और ये x5 है तो क्या होगा बेटा? एनी प्रॉब्लम इज नहीं, इतना लिख लेंगे। अब आपको पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होने के लिए आपको मैं फॉर्मूला बताया था कि x1 y1 और x2 y2 दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लेकर चलेंगे। तो क्या है, देखो x1 की वैल्यू क्या है बताइए? x1 की वैल्यू है 4 है, क्लियर है। और y1 की वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, y1 इक्वल्स x2 की वैल्यू कितनी है 8 है, और y2 की वैल्यू 5। क्लियर। अब क्या करना, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5 2 जा कितना हो गया 10। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। पहला सॉल्व। अब आते हैं सेकंड को अब कैसे करेंगे समझो, फिर से मैं करने जा रहा हूं कि क्या है। अब हम इसको और इसको लेकर चलेंगे, ठीक। देखिए क्या है, x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3। x2 कितना है बताइए? 8 है, और y2 कितना है? y2 है 5। ओके, और x3 कितना है? 20 है, और y3 कितना है? कुछ नहीं। और आपको पता बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। बहुत बढ़िया। अब आप बताओ 8 5 जा कितना? देखो मैं करूं, देखो 4 1 जा 4, और 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, and 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। Then the value of y3 is 2।
तो सेम एज आप आगे की क्वेश्चंस निकालेंगे। अब कौन सर उसको कैसे निकालेंगे, तो आप y देखो ऐसे लिखना है x2 y2 इक्वल्स टू x4 y4। अब आप वैल्यू रख दीजिएगा, कोई एक वैल्यू आपकी अननोन है, दूसरी वैल्यू आप निकाल लेंगे, निकाल लोगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, समझिएगा। हर एक क्वेश्चन पे हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे कैसे क्या होता है। सही में ऐसे ही कोई नया क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा। देखिए करना क्या है, लिखा है आई कैन ड्राइव टू आगरा, मैं आगरा चला टू आगरा इन 4 hours at 60 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ओके ये है और आपको यहां पर ये करना है। तो क्या कह रहा है, आई कैन ड्राइव टू आगरा इन 4 hours, मैं आगरा जो है 4 hours में पहुंच जाता हूं, 4 hours में पहुंच जाता हूं जब मेरी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर्स में और ये टाइमिंग है आवर्स में, ओके ये स्पीड है। फिर कह रहा है हाउ लॉन्ग विल आई टेक इफ आई रिड्यूस माय स्पीड टू 40 किलोमीटर नाउ। अब कह रहा है अगर मेरी स्पीड 40 किलोमीटर घंटे हो जाती है तो बताओ कि अब मुझे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब आप कह सकते हो कि सर अगर पहले स्पीड 60 किलोमीटर पे थी तो उसको 4 आवर्स का टाइम लग रहा था, अब उसकी स्पीड कम हो गई है तो आपको 100% उसको टाइम 4 आवर्स से ज्यादा ही लगेगा। क्लियर है? तो चलो इसको क्या कहते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो कहने का मतलब x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। क्लियर? ये क्लियर? अब x1 y1, x1 कितना बेटा 4 और y1 कितना 60, x2 कितना x2 और y2 कितना 40। ठीक है, चलो 4 की टेबल से काट देते हैं, 4 10 जा 40 और 10 की टेबल में कितने टाइम्स जाएगा ग्रुप, 10 की टेबल में 6 टाइम्स। क्लियर है? तो 6 आ गया x2 की वैल्यू और x2 क्या है टाइम, तो टाइम कितना ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू कितना 6 आवर्स। क्लियर है? आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन पढ़िए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करिए। देखिए क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं और मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कह रहा है 35 वर्कर्स build a house in 160 days. How many workers? 35 workers. 35 वर्कर्स मिल करके किसी वर्क को जो है खत्म करते हैं 160 डेज में खत्म कर पाते हैं। क्लियर है? ओके, हाउ मेनी डेज विल 28 वर्कर टेक्स, हाउ मेनी वर्क टेक्स 28 वर्कर्स टेक टू बिल्ड द सेम हाउस। तो सेम हाउस को बिल्ड करने में कितना टाइम लगेगा, तो बेटा ये 35 क्या है, ये वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स है और 160 क्या है, 160 है इसका नंबर ऑफ डेज। देखिए क्या है, तो 35 वर्कर्स को काउंट करने में 160 डेज लगते हैं। तो हमसे पूछा था 28 वर्कर अगर हैं तो कितने दिनों में वर्क होगा, तो हमारे पास यहां लिख देंगे 28 और ये हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर? अब इसको फिर से वही कहानी, आई थिंक आप कर लोगे इसको। क्या है, x1 y1 और x2 y2। तो x1 की वैल्यू 35 इंटू 160 इक्वल्स टू 28 इंटू y2। आई थिंक बड़े आराम से इसको आप कर लेंगे, राइट? आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन एरोप्लेन टेक्स 20 hours टू कंप्लीट अ जर्नी फ्लाइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, मतलब कितना टाइम लग रहा है बेटा, देखिए फिर वही कह रहे हैं
एक एरोप्लेन को 20 आवर्स लगते हैं एक जर्नी को कंप्लीट करने में अगर उसकी स्पीड 780 किलोमीटर पर आवर की चल रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द सेम जर्नी, टाइम टेकन पता करना है सेम इफ एवरेज स्पीड कितना हो जा रही है 8 हो जा रही है। क्या क्वेश्चन इसी के जैसा है, निकाल लोगे क्या? सेम क्वेश्चन है, इसी के जैसा है, मुझे लगता है कि आप निकाल लोगे। इसको कह दीजिए x1, इसको कह दीजिए y1, इसको x2 और ये y2 निकाल लीजिए करके। क्या 20 into 780 और इज इक्वल्स टू x2 into 800 निकाल लीजिए तो बराबर आंसर आ जाएगा, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एट अ कैंप, एक कैंप है, देयर इज अ सफिशिएंट फूड 54 स्कॉट्स for 7 days. If 9 more Scots join the camps, then how long will the food last? आइए करते हैं। देखिए फिर से आपको सबसे पहले एक टेबल बना लेनी है। सबसे पहले आप क्या बना लेंगे गुरु? टेबल बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक टेबल बना लीजिए। ये मैंने एक टेबल को बना लिया। अब इसमें हम अपने हिसाब से वर्क को फिल करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि एट अ कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 54 स्कॉट्स। कितने स्कॉट्स है बेटा? 50 लोग हैं, 54 लोग हैं और कितने दिन तक भोजन चलेगा? 7 डेज तक चलेगा। अगर 9 मोर स्कॉट्स ज्वाइन द कैंप्स, अगर 9 और आ जाए तो पहले 54 तो था ही, 9 और आ गए, कितना हो गया? तो 54 प्लस 9 करना पड़ेगा आपको, जो कि कितना हो गया? 63 स्कॉट्स हो गए। अब उनके लिए भोजन कितने दिनों तक रहेगा वो निकालना है। तो ये y2 कर दो, निकालो। क्या करोगे इसको? फिर वही कहानी, 54 into 7 equals to 63 into y2। तो 7 9s are 63, 7 9 is 63 और 9 6 are 54। तो कितने दिन तक खाना चलेगा बेटा? 6 डेज तक। 6 कितना आ गया? 5। तो कितने दिन तक भोजन चलने वाला है? 6 डेज तक भोजन चलने वाला है। लिख लीजिएगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन पर नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो 9 का, अब आते हैं 10 पे। ओके, जल्दी नहीं करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और साथ साथ जल्दी नहीं करते जो। क्वेश्चन नंबर 10 सेम वैसे ही है। क्वेश्चन में बात करते हैं 11। देखिए 11 में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। फिर देखिए मैं सामने एक बॉक्स बना देता हूं, फिर इसके बाद करता हूं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। रितु walks to her school at a speed of 4 km/h and takes 45 minutes to reach the school। मतलब अगर उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर, यहां पर स्पीड है बेटा और यहां पर टाइम है, ओके? अगर उसकी स्पीड 4 km/h है, 4 km/h, देखो बेटा ये स्पीड जो है ना km/h में है, ओके? km/h। और यहां पर उसको टाइम कितना लगता है? 45 मिनट लगता है, ओके? ये 45 मिनट्स लगते हैं टू रीच द स्कूल। वन डे she reached the school 10 minutes late। एक दिन वो जो है स्कूल 10 मिनट लेट पहुंची। 10 मिनट्स लेट का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब पहले वो पहुंचती थी 45 मिनट्स में, पहले वो स्कूल 45 मिनट से पहुंच जाती थी, लेकिन एक दिन उसने क्या, कितने दिन में पहुंची? कितने? 10 मिनट और ज्यादा लग गया उसको, 10 मिनट्स लेट पहुंची। तो इसका मतलब कितने टाइम में पहुंची? 55 मिनट में पहुंची होगी ना। 10 मिनट लेट होने का मतलब क्या है? 10 मिनट्स लेट हो गई, 55 हो गई। तो कहा जा रहा है कि at what did she walks that day, as in that did not start late from home। कहने मतलब ये करना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसको x2, इसको x1, y1 और ये y2। क्या करना चाहिए बताओ? क्या करना चाहिए? सबसे पहले चलो कहानी तो सब कुछ वैसे ही है। 4 into 45 equals to कितना? x2 into 55 निकाल लोगे, ठीक है? काट पीट के निकाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? हाँ आ जाएगा, ठीक बेटा। नेक्स्ट
ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 13 है। आइए क्वेश्चन 13 है, फिर एक्सरसाइज खत्म होती है। ओके बेटा, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 13 में है कि अमित साइकिल्स टू हिज स्कूल एट एन एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। अमित अपने स्कूल से घर जाता है, स्कूल जाता है, जिसकी एवरेज स्पीड कितनी रहता है 14 किलोमीटर पर आवर। तो 14 किलोमीटर की स्पीड है। ओके, ये स्पीड है, ये स्पीड है गुरु, बहुत फ्लाइट जाती है, बहुत 14 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इट टेक्स हिम 30 मिनट्स रीच टू स्कूल। मतलब उसको स्कूल जाने में 30 मिनट लगते हैं। मतलब अगर इस स्पीड से जाता है तो कितना टाइम उसको लगता है 30 मिनट लगता है। ठीक, अगर एट व्हाट स्पीड ही साइकिल, कितनी स्पीड पर साइकिल चलाए इफ यू वांट टू रीच 2 मिनट अर्लियर। अब कह रहा है 2 मिनट पहले पहुंचना चाहता है, 2 मिनट पहले पहुंचने के लिए उसको स्पीड कितना करना पड़ेगा। तो पहले तो 30 मिनट में जा रहा था, 2 मिनट अर्लियर बोला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखना है, जल्दी बताइए, 28 लिखना है ना। तो आपसे x2 पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने बहुत कर चुका है ना। तो ये 10.2 के आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए। घर में 10.2 के क्वेश्चन कर करके आप मुझे दिखाते जाइए। हाँ, क्वेश्चन 10.2 का कर करके पेज फ्लिप करके मेरे पास भेजिए। हाँ, तो 10.2 खत्म हो गई एक्सरसाइज। अब अगली एक्सरसाइज रहेगी 10.3 की वर्क इन टाइम की। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। आई होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, करते रहिए। और बेटा एक बात और, घर में प्रैक्टिस करिए। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, मैं जो है कुछ क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ, वही क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ एग्जाम के आपके दिन में कि पहले ही मैं उनकी क्वेश्चन बैंक भेजूंगा, इसी में अपलोड कर दूंगा नीचे PDF पे फॉर्म में। उसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको निकल आएंगे। ठीक है, तो राज की बात है ना। मिलते हैं, जो सब्सक्राइब किया होगा उसे पता चलेगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया होगा उसे पता नहीं चलेगा, कि मैं लिंक भेजूंगा नहीं कहीं पर भी। ठीक, तो अपने दोस्तों को बता देना, सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें हो जाएगा काम। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।